नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंस कॉलेज बीदर में विकलांगों को उपकरण वितरित किए। बीदर शहर के जवाहर स्कूल में स्वास्थ्य कैंप, 100 से अधिक लोगों का जांच। कर्नाटक ने केरल सरकार के 3 प्रस्तावों को किया खारिज। 12 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में येडियुरप्पा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। कर्नाटक सरकार ने नए विधेयक में कन्नड़ा को बढ़ावा देने के व्यापक उपाय किए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड, सीएम भगवंत मान ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। केजरीवाल से जुड़े हैं शराब घोटाले के तार, 2 राज्यों में सरकार बनने से हो गए आत्ममुक्त। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर शहर के शाहपुर गेट के पास शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंस कॉलेज में आयोजित एक समारोह में सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान सिकंदराबाद के दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जिले के 600 विकलांग व्यक्तियों को उपकरण वितरित किए गए। सितंबर में शाहीन में आयोजित शिविर में मूल्यांकन किए गए विकलांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल, फोल्डिंग व्हील चेयर, सहायक बैसाखी, एल्बो बैसाखी, फोल्डिंग वॉकर, रोलेटर, विजुअल इम्पेयर्ड, एडीएल किट और कृत्रिम अंग और कैलिपर सहित 12 प्रकार के उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि विकलांग लोगों को सुविधाओं और उपकरणों का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से 2014 से अब तक 1 लाख विकलांग लोगों को मुफ्त उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खादिर ने कहा, 2008 में शाहीन कॉलेज में आयोजित शिविर से 900 विकलांग लाभान्वित हुए। इस बार 600 लोग लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक रूप से विकलांग संगठन के दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र तापस बिहार, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी जगदीश उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के मुल्तानी कॉलोनी में रहे जोहर पब्लिक स्कूल में आज एक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद फजल अली खान, डॉक्टर नाज अंजुम ने लगभग 100 लोगों का जांच कर उन्हें दवाई आदि और कुछ लोगों को अस्पताल भी रेफर किया। इस अवसर पर काउंसलर अनिल गंजकर, अभी काले और जेडीएस के नेता शेख अजहर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर एमडी फाजिल अली खान, केके हेल्थ केयर डे केयर सेंटर एंड आज हम लोग यहाँ पे 18 सितंबर 2022 को फ्री मेगा हेल्थ चेकअप कैंप रखा है, जिसमें जो है ना जनरल चेकअप, फ्री कंसल्टेशन, डेंटल चेकअप है और लैब का डिस्काउंट फैसिलिटी है और जो है ना फ्री मेडिसिन, नीडी लोग के लिए फ्री मेडिसिन है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 100+ पेशेंट अभी कंसल्टेशन फ्री आज सक्सेसफुली हम लोग कंडक्ट किए हैं। तो हम बेसिकली ये लोगों के लिए खिदमत के लिए एक यहाँ पे एक वार्ड नंबर 9, 10, 11 जो यहाँ की अवाम के लिए हम लोग यहाँ पे इनके कॉरपोरेटर्स के मदद से हम लोग यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए, खिदमत के लिए एक यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस्तेफ़ादा हासिल किए हैं। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनारे विजयन के साथ बैठक के बाद केरल सरकार के 3 प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। रविवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में विजयन ने कहा, कानागढ़ पनातूर कन्यूर रेलवे लाइन को अनुमति देने को कहा। यह कर्नाटक में 45 किलोमीटर और केरल में 31 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पहले भारतीय रेलवे ने इस योजना को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस शर्त पर मंजूरी दे दी कि दोनों राज्य सहमत हैं। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येडियुरप्पा और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी और जबरन वसूली के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1928 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कर्नाटक सरकार विभिन्न स्तरों पर कन्नड़ा के व्यापक विकास और प्रचार के लिए व्यापक उपायों पर विचार कर रही है।
क्योंकि औद्योगिक प्रतिष्ठान नौकरियों में कन्नड़ा को पहली प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जैसा कि निर्धारित है। राज्य से छूटकर और प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे। कार्यकर्ता कई वर्षों से कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को प्राथमिकता देने और इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से मौजूदा नियमों और विनियमों को दंड प्रदान करने वाले कानूनी ढांचे की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए कर्नाटक सरकार इस सप्ताह राज्य विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करने वाली है। बीजापुर के नगर निगम के चुनाव करीब आ रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा आधार से वोटर्स आईडी को लिंक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज बीजापुर शहर के सोलापुर नाका क्षेत्र में प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुलेमान मुजव्वर, जावेद चौधरी, सादिक मुजव्वर, इब्राहिम बेपारी सहित अन्य जमात के लोग उपस्थित रहे। सज्जाज फौजदार की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ದಿನಾಂಕ 18/9/2022 ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೊಲಾಪುರ ನಾಕದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 17ರಿಂದ 23, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 80ರಿಂದ 83ರ ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು BLO ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ BM ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಲಮಾನ್ ಮುಜಾವರ್, ಸಾದಿಕ್ ಮುಜಾವರ್, ಸಲೀಂ ದರ್ಗಾ, ಜಾವೀದ್ ಚೌಧರಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೇಪಾರಿ ಇತರರು ಇವರ ಸಹಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಅಭಿಯಾನವು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ BM, BLO ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6 BLO ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 17ರಿಂದ 23, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 80ರಿಂದ 83। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए
जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करीब 60 छात्राओं के नहाते हुए वीडियो वायरल करने के मामले में पंजाब सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की घटना सुनकर दुख हुआ। हमारी बेटियां हमारी शान हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अफवाहों से बचें। वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू का कहना है कि पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है और हम उनकी मदद कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल पर सत्ता का गुरूर चढ़ गया है। जब चुनाव आता है तो केजरीवाल नौटंकी शुरू कर देते हैं। केजरीवाल की नौटंकी आम हो गई है। केजरीवाल ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अन्ना हजारे जी ने सही कहा था, अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग पर पावर चढ़ गया है। आज जिस प्रकार का भाषण और उसका पुलिंदा रखा है वो अन्ना हजारे जी की बात को चरितार्थ करता है। जुडिशरी से बड़ा अरविंद केजरीवाल का सर्टिफिकेट। चुनाव आने से पहले यही कहते हैं, मैं जीतने वाला हूँ, सब डरे हुए हैं, यही कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य, जो बाइडेन पर हमला क्यों नहीं बोला।
संबित ने कहा कि 2 राज्यों में सरकार बनने से केजरीवाल आत्ममुग्ध हो गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को ट्विटर पर एक पत्र साझा करते हुए दावा किया है कि उन्होंने 2009 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की और भारत में चीतों को लाने के लिए पिछली सरकार के रचनात्मक प्रयास नहीं करने के पीएम नरेंद्र मोदी के आरोपों पर उन्हें अविवेकपूर्ण झूठा करार दिया। पीएम मोदी ने शनिवार को पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि 7 दशक पहले देश से विलुप्त हो जाने के बाद भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए कोई रचनात्मक प्रयास नहीं किए गए। मोदी ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से लाए गए 8 में से 3 चीतों को विशेष बाड़ों में छोड़ने के बाद की थी। रमेश ने ट्वीट किया, यह वो पत्र है जिसके जरिए 2009 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री अविवेकपूर्ण झूठे हैं। मैं कल इस पत्र को जारी नहीं कर सका क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में कहा कि पंजाब में एक विश्वविद्यालय की छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में संलिप्त लोगों को सख्त सजा मिलेगी। पुलिस ने बताया कि कई छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के खिलाफ मोहाली स्थित विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने बताया कि वीडियो ऑनलाइन साझा करने में संलिप्त छात्रा को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोप है कि छात्रा ने कुछ छात्राओं का वीडियो बनाकर उन्हें शिमला के युवक को भेजा, जिसने कथित तौर पर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को बस कुछ ही दिनों में 7 महीने पूरे हो जाएंगे। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन रूस के खिलाफ विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे फिर बात तुर्की के TB2 ड्रोन की हो या फिर अमेरिका के हिमार्स मिसाइल सिस्टम की। लेकिन अब रूस ने भी जंग के मैदान में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक यूक्रेन कमांडर के अनुसार युद्ध की शुरुआत से ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस विदेशी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। उसने ईरान में बने ड्रोन से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की 92वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के आर्टिलरी कमांड कर्नल रोडियन कुलागिन ने कहा, बीते हफ्ते सुसाइड शहीद 136 डेल्टा विंग ड्रोन उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र की आर्टिलरी पोजीशन में देखा गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ऑस्कर की रेस में शामिल हुए रामचरण, राजमौली की फिल्म RRR ने रचा इतिहास। अब समाचार खेल जगत के। विराट कोहली टीम के लिए निभाएंगे अहम भूमिका। रोहित और द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया खास प्लान। अंत में समाचार बाजार के। चावल खाना महंगा होगा। बुआई कम होने से राइस का उत्पादन लगभग 60 से 70 लाख टन कम रहने की आशंका। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंस कॉलेज बीदर में विकलांगों को उपकरण वितरित किए। बीदर शहर के जवाहर स्कूल में स्वास्थ्य कैंप, 100 से अधिक लोगों का जांच। कर्नाटक ने केरल सरकार के 3 प्रस्तावों को किया खारिज। 12 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में येडियुरप्पा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। कर्नाटक सरकार ने नए विधेयक में कन्नड़ा को बढ़ावा देने के व्यापक उपाय किए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में MMS कांड, सीएम भगवंत मान ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। केजरीवाल से जुड़े हैं शराब घोटाले के तार, 2 राज्यों में सरकार बनने से हो गए आत्ममुग्ध। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।